मैं चिंतित इसलिए हूं क्योंकि हमारा देश पराजित है। हम जब तक स्वाधीन नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मित्र। मैं इसलिए चिंतित हूं कि ये देश स्वाधीन कब होगा। पर मैं एक सन्यासी से मिलने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। सन्यासी बहुत देखा हूं मैंने। मेरे पिताजी कई सन्यासियों को बुलाते थे, सत्कार करते थे, उनको दक्षिणा देते थे, उनका पैर प्रक्षालन करते थे, भोजन कराते थे। लेकिन क्या उनके अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर त्याग और अंदर भोग। इसलिए मेरी सन्यासियों में आदर नहीं रहा। अब ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये एक अद्भुत सन्यासी है। मैंने इनके बारे में सुना है। मेरा एक प्रश्न है मित्र। यस। क्या ये साधु हमें स्वाधीनता दे सकते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ। ये साधारण सन्यासी नहीं है, ये एक अद्भुत सन्यासी है। मैंने इनके बारे में सुना है। बहुत सारे लोग इनसे प्रेरणा लेकर प्रभावित हुए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो मित्र। वैसे तो मुझे लगता है कि अभी साधु की नहीं बल्कि क्रांतिकारी की आवश्यकता है। लेकिन आप मेरे परम मित्र हैं, अगर आप आदर कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं तो मैं जरूर चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं साथ में और मिलते हैं सन्यासी बाबा से। हाँ। दंडवत प्रणाम सन्यासी बाबा। ये अभय मेरा मित्र आपसे कुछ परामर्श चाहता है। हमारे जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है। इस भौतिक आसक्ति में हमें रहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्माय परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हमें मनोधर्म छोड़ना पड़ेगा। मैं? हाँ, तुम तो पढ़े लिखे बालक लगते हो। अपनी शिक्षा का उपयोग पाश्चात्य देशों में जाकर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? लेकिन सन्यासी स्वामी जी, हमारा देश अभी पराधीन है, हमारा कौन सुनेगा? हम स्वाधीन होंगे तभी तो हमारा कोई सुनेगा। अभी इस समय में इस देश में काफी लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नामक राक्षस से बच पाएंगे? क्या हम उनके पराधीन नहीं हो जाएंगे? लेकिन उसके बाद क्या होगा? हमें असली आजादी चाहिए। जन्म से, मृत्यु से, रोगों से, बुढ़ापे से और बार बार मां के गर्भ में आने से। यही आजादी हमारी असली आजादी होगी। धन्यवाद स्वामी जी।
सही कहा मित्र, ये सन्यासी बहुत अद्भुत थे और आज से मैं इनको अपने मन में गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये थी स्वामी प्रभुपाद जी की उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली भेंट। जो हमारा अगला दृश्य है वो इसी की अगली कड़ी में है। अगले दृश्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को दीक्षा दे रहे हैं। तो जो अगला दृश्य है वो प्रयागराज की पावन भूमि है और उस प्रयागराज की पावन भूमि को भी और ज्यादा पावन कर रही है श्रील प्रभुपाद जी की ये दीक्षा। तो आइए हम सभी साक्षी बनते हैं उस महान दृश्य का, जब एक बालक दीक्षित होकर हमारे लिए आगे बढ़ता है। हरे कृष्णा। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरमयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं। आओ फिर आओ, वैष्णवांस लो आज से जापमाला और तुलसी माला ग्रहण करो। और मेरी आज्ञा है तुम्हें कि जाओ पासा देशों में जाकर हरि नाम का प्रचार प्रसार करो। यही मेरी जीवन की इच्छा है और मुझे आशा है तुम इसमें जरूर सफल होगे। धन्यवाद गुरु महाराज अपने चरणों में स्थान देने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज से अभयचरण दास प्रभु जी का नाम हुआ। हरि बोल। तो प्रभुपाद का दीक्षित नाम श्रीमान अभयचरण अरविंद दास। हरे कृष्णा महाराज, मुझे लगता है अभय प्रभु काफी बुद्धिमान हैं। क्यों ना उन्हें मंदिर का अध्यक्ष पद पर दे दिया जाए। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं, अभय बहुत बुद्धिमान है, लेकिन मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य सोच के रखा हुआ है। उसका काम इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भ्रमण करके हरिनाम संकीर्तन को प्रचार प्रसार करना है। इसलिए उस जैसे बालक को, तेजस्वी बालक को तुम किसी बंधन में नहीं बांधो। उसके आगे का भविष्य बहुत उज्जवल है। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने सुना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि उन्होंने कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है श्रीमान अभयचरण अरविंद दास के लिए। तो निश्चित रूप से श्रीमान अभयचरण अरविंद दास का एक बड़े लक्ष्य के लिए जन्म हुआ था, जिसका प्रमाण, जिसके साक्षी आज हम सब यहाँ हैं। अब अगला दृश्य वो है जब उनके गुरु काफी गंभीर मालूम पड़ रहे थे। जो किनारा है वो राधा कुंड का तट है और इस वक्त वो काफी परेशान दिखाई पड़ता। प्रणाम करो महाराज। आओ अभय, आओ। लो, क्या बात है? गुरु महाराज, मैंने सुना कोलकाता बड़ा बाजार में बहुत एक भव्य मंदिर बना है। ये सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। बहुत सुंदर भव्य मंदिर बना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बधाई दूं। आगुन चलवे गुरु वो महाराज, मंदिर है। गुरु महाराज ऐसा क्यों?
वो मंदिर है, उसे लोगों ने अपने स्वाद का अड्डा बना के रखा हुआ है। सब मंदिर में अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। उस मंदिर के बनने का जो उद्देश्य था वो तो विफल हो चुका। मेरा बस चले तो मैं उस मंदिर का एक एक पत्थर बेचकर पुस्तक पका सर में लगा दूं। महाराज अभय, जी गुरु महाराज, तुम मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। आदेश करें महाराज। तुम्हें ये क्या दिख रहा है? मृदंग है गुरु महाराज। ये मृदंग तो 20-20 लोगों के कानों तक जा सकता है। ये देखो, ये बृहद मृदंग है। इसकी आवाज तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में गूंज सकती है। तुम इस मृदंग का सहारा मत लो, तुम इस मृदंग का सहारा लो। तुम्हारे पास जब भी थोड़ी बहुत लक्ष्मी होगी, तुम उससे पुस्तकें प्रकाशित करना, और इसी तरह कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में हो सकता है। जी गुरु महाराज, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे क्रिया। मैं जरूर आपका ये आदेश को अपने हृदय में धारण करूंगा और मैं प्रयास करूंगा इस आदेश को पालन करने के लिए। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हुए जाओ, मुझे आशा है तुम निश्चित रूप से सफल होगे। जी गुरु महाराज। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आपने देखा, उनके गुरु महाराज ने उन्हें पुस्तक वितरण करने का एक आदेश दिया, क्योंकि यही आधार, यही मूल इस पूरे संस्था का है। हम जितना अत्यधिक पुस्तकों का वितरण करेंगे, हम उतना ज्यादा इस संस्था का प्रचार कर पाएंगे। अब अगला दृश्य जो हम देखने जा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। जी हाँ, उस अगले दृश्य में हम ये देखेंगे कि कैसे श्रीला प्रभुपाद एक जहाज के टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अगला दृश्य न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भक्ति का द्वार खोल देगा। जी हाँ, क्योंकि अब प्रभुपाद जी जगत गुरु बनने वाले थे और इसकी शुरुआत होती है एक टिकट से, जो कि प्रभुपाद जी एक शिपिंग कंपनी से मांगने जा रहे हैं। ये कोई साधारण टिकट नहीं था, ये एक उम्मीद थी असंख्य लोगों के लिए कि अब उनका उद्धार निश्चित है। आइए देखें कि कैसे 70 वर्ष की वृद्ध अवस्था भी प्रभुपाद को रोक न पाई इस क्रांति को लाने से। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, एक सन्यासी बाबा लगातार 3-4 दिनों से आपसे मिलना चाहते हैं। लगातार 3-4 दिनों से आ रहे हैं और आज तो पिछले 4 घंटे से लगातार बैठे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपसे वो कुछ आग्रह करना चाहते हैं। तो ठीक है, कौन सन्यासी बाबा है, आप उनको अंदर बुलाइए। जी मैम। प्रणाम बाबा जी। मैम अंदर बुला रही है आपको। अरे स्वामी जी, आप? नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्वामी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। स्वामी जी, अपना स्थान ग्रहण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए स्वामी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? 43 साल पहले मेरे गुरु महाराज ने एक आदेश दिया था, पाश्चात्य देश में जाकर चैतन्य महाप्रभु का संदेशों को प्रचार करने के लिए। लेकिन मैं इस आदेश को पालन करने में अभी तक अक्षम रहा। मैं चाहता हूं आप इसमें मुझे सहायता करें। मैं कुछ समझी नहीं, आप खुलकर बताइए स्वामी जी।
मैं जानता हूं कि आपका कई सारे जल जहाज जाती है और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं हवाई जहाज में अमेरिका जाऊं। मैं चाहता हूं आप मुझे अपने जल जहाज में एक टिकट उपलब्ध कराएं ताकि मैं अमेरिका पहुंच सकूं और अपने गुरु का आदेशों को पालन कर सकूं। पर स्वामी जी, आप बहुत वृद्ध हैं और जहाज का वातावरण आपके अनुकूल नहीं है। ये यात्रा बहुत सुखद नहीं है। आप वहाँ किस तरह से जा पाएंगे? आप इसकी चिंता ना करें। मेरे गुरु जी का जो संदेश है, आदेश है, उसको मैं पालन ना करने के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आप ये मानती होगी कि आपका तो जल जहाज है जिसमें माल रखा जाता है, सामान रखा जाता है, तो उसी में मुझे कहीं पे भी जहां पे आप सामान रखते हैं ऐसे ही कोई एक जगह उपलब्ध करा दे जिसमें मैं बैठ के जा सकूं, सफर कर सकूं। स्वामी जी, वो मालवाहक जहाज है और आप इसमें किस तरह से बैठ कर जाएंगे? मैं एक वृद्ध पिता समान व्यक्ति को इस तरह से नहीं भेज सकती। मुझे माफ करिए स्वामी जी, मैं आपको टिकट नहीं दे सकती। आप मुझे अपना पिता मानती है तो ये जान लो आपके पिता का ये एक अंतिम इच्छा है। क्या आप अपने पिता का अंतिम इच्छा को पूरा नहीं करेगी? स्वामी जी, आपने मुझे उलझन में डाल दिया। ठीक है, मैं आपकी टिकट की व्यवस्था करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए स्वामी जी आपका यात्रा का टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा बरसाए। हरे कृष्णा कृष्णा वो एक क्षण भी बर्बाद करना नहीं चाहते। वो हर एक समय का सदुपयोग करके कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने में लगे। कृष्णा 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 कृपा कोले कृष्णा कृष्णा गुरु कृपा कृष्णा 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 कृष्णा
हरे कृष्ण उठो उठो बस, तुम चिंता मत करो। इस जहाज का कैप्टन स्वयं मैं हूं। इस जहाज को स्वयं मैं चला रहा हूं। उठो उठो बस, उठो, उठ जाओ। तुम चिंतित मत हो। तुम जो लक्ष्य लेकर निकले हो, तुम्हारा लक्ष्य अवश्य पूर्ण होगा। पूरे विश्व में मेरे नाम का प्रचार प्रसार तुम्हारे द्वारा अवश्य पूर्ण होगा और इस ख्याति को तुम प्राप्त करोगे कि युगों युगों तक ये ब्रह्मांड तुम्हें याद रखेगा। धन्यवाद कृष्णा। आज आपने मुझे बचा ही लिया और साथ साथ आपने ये आश्वासन दिया कि मैं जो आपके कार्य में जा रहा हूं उस कार्य में मैं सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अमेरिका में सारे राष्ट्रीय लोग रह रहे हैं, मैं कैसे प्रचार करूंगा? नाम तो है मेरा भक्ति वेदांत, लेकिन अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो मैं ये भक्ति वेदांत नाम सफल नहीं कर पाऊंगा। आप ही इस नाम को सार्थक करेंगे, आप ही मेरे वाणी में उतरेंगे, तब जाके मैं प्रचार कर पाऊंगा। श्रीमद् भागवत का जो संदेश है उस संदेश को मैं प्रचार कर पाऊंगा। और इसी प्रकार हालांकि यहाँ पे सारे राष्ट्रिक लोग, लेकिन ये विश्वास है आपकी कथा सुनते सुनते उनका हृदय शुद्ध होगा और वो भी आपके शुद्ध भक्त बन जाएंगे। मैं एक कठपुतली जैसा हूँ, आप कृपा करके मुझे नचाइए नचाइए नचाइए, जैसी आपकी इच्छा उसी प्रकार मुझे नचाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तमाम विषम परिस्थितियों के बाद श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंच चुके हैं।
यहाँ पहुंचकर वो आश्चर्यचकित थे। तुमसे टूट गई गुरु कृपा होइले कृष्णा अधम श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचकर बहुत आश्चर्यचकित थे। जिस अमेरिका को उस वक्त पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी, जहां संगीत पूरी दुनिया में धूम मचा रहे थे, जहां के ड्रेसिंग स्टाइल हर कोई अपना रहा था, जहां की शिक्षा प्रणाली संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ मानी जा रही थी, उस राष्ट्र का हाल देखकर प्रभुपाद स्तब्ध थे। पशुओं से ज्यादा अच्छी हालत नहीं थी यहाँ के लोगों की। हर तरफ विलासिता में थे। खाने पीने से ज्यादा नशा और शराब बेचने वाले दुकानों पर चहल पहल थी। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी थे अमेरिका के युवा, जिसे प्रभुपाद हिपिस कहते थे। एक हाथ शराब की बोतल और दूसरे हाथ में झलकती हुई सिगरेट की लौ, शरीर पर कपड़े, अंग्रेजी पर थिरकते पैर, यही पहचान थी इन हिपिस की। तो आइए हम देखें कि प्रभुपाद ने इन हिपिस को हैप्पीस कैसे बना दिया। बोलिए हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद अब अगला दृश्य जो होगा वो हिपिस के साथ होगा, जिसमें हम देखेंगे उनके संघर्ष को, उन्होंने समाज के इस सबसे बिगड़े हुए तबके के लिए कैसे कार्य किया। तो आप सब तैयार हैं? It's gonna take time, all that precious time. It's gonna take patience and time. हरे कृष्णा हरे कृष्णा To do it, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। देखिए, जो भी आप जो आनंद लेना चाहते हैं, ये आनंद बहुत क्षणिक आनंद है। आप नशा करते हैं, थोड़ा सा आनंद मिलता है, जैसे ही नशा खत्म हो जाता है वो आनंद खत्म। क्या आप सब शाश्वत आनंद लेना चाहते हैं? तो आप सब हमारा मैचलेस गिफ्ट सेंटर में आइए और वहां पे आके शाश्वत आनंद लीजिए, भगवान जी के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, और उसी प्रकार आपको हमेशा आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे